नमस्कार। बाल किसी के भी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होता है। बाल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में अहम भूमिका को निभाता है। बाल से ही व्यक्ति के सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे और आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या है ज्योतिष और आपके बालों का संबंध। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे बाल को झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे हम अपने बालों का केयर कर सकते हैं, कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी और कैसे बालों को देख करके किसी के बारे में भी मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है। इसके बारे में भी आज मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो का। बाल जो होते हैं ये हमारी सुंदरता को चार चांद लगाने में भी हेल्प करते हैं और बालों को देख करके हम कैसे किसी के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस किसी भी स्त्री या पुरुष के बाल सुंदर, लंबे, काले, घने, चिकने और सघन होते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। अत्यधिक काले बाल वाली जो स्त्रियां होती हैं ये तो सुंदरता के दृष्टि से अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ सौभाग्य के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक काले बालों को बहुत अच्छा बताया गया है। जिनके बहुत ज़्यादा कड़े बाल होते हैं, बिखरे हुए बाल होते हैं, ऐसे बाल ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। जिनके बालों में आगे की ओर सामने से कुछ चक्री सी दिखाई दे, ऐसे लोगों का जीवन प्रायः चिंताग्रस्त बना रहता है। जिस किसी के बाल जो हैं ब्राउन होते हैं तो ब्राउन हेयर वालों का जो सौभाग्य होता है वो प्रायः अच्छा होता है, लेकिन इनके जो दोस्त होते हैं इतने लॉयल नहीं होते हैं। दोस्तों की वजह से इनको कष्ट भी उठाना पड़ता है। जिन लोगों का मांग बीच से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ये कहीं ना कहीं खराब मंगल होने की निशानी होती है। हल्के घुंघराले बाल जिनके होते हैं इनका भाग्य बहुत ही अच्छा मिलता है। ये जितना मेहनत करते हैं इनको उतना फल मिलता जाता है। वहीं कुछ स्त्रियों का अगर आपने देखा होगा तो आगे से बाल वेवी होते हैं, थोड़े थोड़े से कर्ल होते हैं, तो ऐसी स्त्रियों का शुक्र बहुत अच्छा होता है। और शुक्र अच्छा हो तो लग्जरी, कंफर्ट और ये चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। जिस किसी के भी बाल आगे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में प्रायः बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करते हैं और ये परिवर्तन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है। जिन लोगों के बाल बहुत कड़े हों और साथ ही साथ चिपके हुए हों, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये कई बार अपने बड़ बोलेपन की वजह से फंस भी जाते हैं। तो ये था सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कुछ फलादेश। अब बात कर लेते हैं बालों की समस्याओं के बारे में कि कौन से वो ग्रह हैं जो हमारे बालों पे सीधा सीधा असर डालते हैं, जिनकी वजह से हम बाल के झड़ने की समस्याओं को फेस करते हैं, या गंजेपन की समस्या किन ग्रहों के कारण आती है। सबसे पहले तो अगर कुंडली में राहु खराब स्थिति में होता है तो बाल झड़ने की समस्या होती है। राहु जो होता है एक अज्ञात भय देता है, चिंता देता है, जिसकी वजह से बाल जो हैं झड़ते हैं, क्योंकि रातों में नींद तक उड़ा देता है ये राहु। तो हमारे स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है, जिसकी वजह से बाल तो झड़ेंगे ही। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, अच्छा खान पान करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपनी दिनचर्या ठीक करते हैं तो
ग्रह जो होते हैं वो स्वतः ही ठीक काम करना शुरू हो जाते हैं। और हम जितना ही आलस करेंगे, यूं ही पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो अच्छा ग्रह भी हमें खराब परिणाम देना शुरू कर देता है। इसलिए जितना हो सके अपने दिनचर्या को आप ठीक करिए, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और अच्छी डाइट लीजिए। इसके बाद में चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और बुध, ये जो 4 ग्रह हैं, इनका सीधा सीधा संबंध आपके बालों से होता है। इन ग्रहों को अगर हम ठीक रखेंगे तो बालों की समस्या अपने आप ही ठीक रहेगी। जैसे कि बुध के कमज़ोर होने पे बालों की समस्या जो है शुरू हो जाती है, स्पेशली त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है वो बुध देता है, तो बालों में रूसी की समस्या आती है अगर बुध ग्रह कमज़ोर होता है। वहीं शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर होगा तो बाल अत्यधिक जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा और बाल की सुंदरता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बाल झड़ने के पीछे विशेष कारण क्या होता है? जब भी जो तैलीय ग्रंथियां होती हैं वो सूखने लगती हैं और कहीं ना कहीं जल तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसे में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका सीधा सीधा संबंध जो है शुक्र ग्रह से होता है। तो ऐसे में चाहिए कि शुक्र ग्रह को आप ठीक करिए अपना, तो ये समस्या आपकी ठीक हो सकती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में भी पाई गई है जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह उनको रहना पड़ता है। अगर जैसे मान लीजिए वो ठंडी जगह पे रह रहे हैं और फिर वो गर्म जगह पे आके रहना शुरू कर देते हैं, तो ठंडी जगह पे जो हमारी तैलीय ग्रंथियां हैं इतनी सक्रिय नहीं होती हैं, और वहीं गर्म जगह पे आते ही वो बहुत ज़्यादा उनका सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑयल की जो है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल जो है झड़ने लगते हैं। गर्म जगह पे ज़रूरत होती है अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की, क्योंकि पानी की कमी भी अगर होती है तो भी बाल बहुत ज़्यादा हमारे जो है प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जितना हो सके शुक्र को अपने ठीक रखना चाहिए, और शुक्र को ठीक रखने के लिए सफ़ेद रंगों का प्रयोग करें, पानी ज़्यादा पिएं, दूध का प्रयोग करें, दही कभी कभी बालों में अप्लाई किया जा सकता है, और अगर संभव हो सके तो हीरा भी धारण किया जा सकता है। वहीं बालों में गंजापन की समस्या जो है बुध और सूर्य ग्रह देता है। तो जब भी कुंडली में बुध और सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे या बुध की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा आएगा, तो भी बालों की झड़ने की समस्या, गंजापन होने की समस्या आ सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा अगर मजबूत है कुंडली में तो भी गंजापन की समस्या हो सकती है। ऐसे में चाहिए कि थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ देने से इस समस्या का छुटकारा हो सकता है। साथ ही जितना हो सके तांबे के पात्र में रखा गया जल का प्रयोग करना चाहिए, और हो सके तो तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी हाथ में धारण करें, या फिर तांबे का एक रिंग बनवा करके अनामिका उंगली में धारण किया जा सकता है। इससे समस्या का निवारण हो जाएगा। वहीं जब भी चंद्रमा और शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेंगे तो ऐसे में बाल बहुत ज़्यादा पतले होने शुरू हो जाएंगे और दो मुँहे होने की भी शिकायत जो है बढ़ जाती है। ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले तो खट्टी चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो होती हैं हमारे शुक्र ग्रह को ख़राब करती हैं। तो खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जब भी कमज़ोर होगा कुंडली में, या बुध ग्रह कहीं से भी पीड़ित होगा, तो ऐसे में बालों में रूसी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ऐसे में करना क्या चाहिए, दही में कुछ नींबू मिला करके सप्ताह में 1 बार या 2 बार ये कर सकते हैं आप, बालों में थोड़ा सा अप्लाई करके फिर नॉर्मल शैम्पू से आप वॉश कर दीजिए। इससे ये समस्या जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। या फिर नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके और उसकी अच्छे से ऑयलिंग करने पे, जड़ों में अच्छे से ऑयलिंग करने से भी ये समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। और जितना हो सके बुध ग्रह का उपाय करें, यानी कि हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। हो सके तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें थी बताने की, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। एक स्पेशल ऑयल है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। उसका कैसे बनाने का तरीका है, वो हर तरह की बालों की समस्या जो है वो उसको ठीक कर सकता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।